ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और आज मैं उपस्थित हूं मीन लग्न के जातकों के बारे में जानकारी लेकर। कैसा होता है आपका स्वभाव, क्या है आपके सकारात्मक पक्ष, कौन से हैं नकारात्मक पक्ष या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको अगर आप दूर करें तो आप अपने जीवन में और आगे बढ़ें या बेहद उत्थान कर सकते हैं। इसके अलावा चर्चा करेंगे कौन से आपके लिए ग्रह हैं जो बेहद शुभ हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अशुभ होते हैं और मार्केस होते हैं। साथ ही रत्नों पर भी चर्चा होगी और रंगों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कौन से आपके आराध्य हैं इस विषय पर भी आज चर्चा होगी। सबसे पहले बात करता हूं सकारात्मक पक्ष के बारे में। अगर देखा जाए तो आपका जो स्वभाव है, यदि आप मीन लग्न में जन्म लिए हैं तो मीन लग्न का जो स्वामी है वह है बृहस्पति और जो चिन्ह है वह है मीन मछली। तो स्वभाव में हिंसा बिल्कुल नहीं होती। मीन लग्न के जातक स्वभावतः बेहद सरल और सहज प्रवृत्ति के होते हैं। अगर लग्न पर बहुत ही किसी पाप ग्रह या दूषित ग्रह का प्रभाव न हो, विशेष करके राहु, तो बहुत ही अच्छा स्वभाव मीन लग्न के जातकों का पाया जाता है। हिंसा आप कर ही नहीं सकते, चोरी आप कर नहीं सकते, अपराध आप कर नहीं सकते, झूठ बोलना आपकी प्रवृत्ति में नहीं है, आपके स्वभाव में नहीं है, आपके प्रकृति में नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरु भक्त हैं, पितृभक्त हैं, यानी पिता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और माता से भी बहुत लगाव होता है। लेकिन मीन लग्न के जातक पिता की ओर ज्यादा आकर्षित होते हुए देखे जाते हैं। आपके जीवन में जो उत्थान होता है सामान्यतः वो मैं देखता हूं कि 30 से 32 वर्ष के बाद जीवन में उत्थान के बहुत अच्छे अवसर आते हैं। धन को संग्रह करने की प्रवृत्ति आप में अच्छी पाई जाती है। अतः धन के मामले में जीवन में कोई बहुत कठिनाई, अगर किसी दूषित ग्रह की दशा अंतर्दशा ना चल रही हो तो सामान्यतः मीन लग्न के जातकों को नहीं होती है। बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, अपने से बड़ों से कैसे काम लिया जाए और अपने छोटों से कैसे काम लिया जाए इसमें बहुत चतुर होते हैं, या यूं कहूं कि बहुत व्यवहार कुशल होते हैं। यात्रा के भी आप बहुत शौकीन होते हैं, एक जगह ठहर के नहीं सकते, रह सकते आप, यात्रा आपको बहुत प्रिय है। अब बात करता हूं कि आपके सबसे अधिक आपके लिए नकारात्मक पक्ष क्या है। मीन लग्न के जातकों का मैं जो सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष देखता हूं वह है आपकी लापरवाही, बेफिक्री। किसी भी चीज की चिंता नहीं होती आपको, बेहद निश्चिंत स्वभाव रहता है, कोई जो है वो परवाह किसी चीज की नहीं करते और लापरवाह बहुत अधिक होते हैं मीन लग्न के जातक। और इसके कारण अव्यवस्थित भी होते हैं, दिनचर्या कुछ अव्यवस्थित होती है। अगर यदि आपको कोई लक्ष्य ना दिया जाए, कोई काम ना दिया जाए तो आप दिन भर पड़े रह सकते हैं और घर में अपने आप सामान को भी यत्र तत्र बिखेर के रखने की आदत बहुत अधिक है आपके अंदर। एक और चीज नजर आती है मुझे, वो है अधीरता। धैर्य नहीं होता, बहुत बेचैनी होती है। कोई काम अगर आ गया, कोई चीज अगर आ गई तो उसको लगता है बस जल्दी जल्दी कर लें, उसको जल्दी से खत्म कर लें। तो जो मैं कमी देखता हूं, वह भी व्यक्तित्व में कमी देखता हूं, वह मैं देखता हूं अधीरता, अधैर्य और लापरवाही। दो बहुत बड़ी कमी है। एक चीज और मैं थोड़ा उसको कमी मानता हूं, क्योंकि खाने पीने की जरूरत से ज्यादा शौकीन होते हैं। मीठी और गरिष्ठ जो वस्तुएं हैं उसके प्रति आपका आकर्षण बहुत अधिक होता है और इस कारण कई बार स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रह सकता है। तो आपको खाते पीते समय ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही पे यदि आप नियंत्रण करें और थोड़ा धैर्य रखें तो जीवन में आप बहुत अधिक आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की। एक चीज और, मित्र तो आपके बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर मीन लग्न के जातकों की कुंडली में या कभी न कभी जीवन में कोई करीबी मित्र बहुत बड़ा धोखा देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कोई बहुत करीबी मित्र बहुत धोखा देता है। तो
आप कोशिश करें, प्रयास करें कि अपनी बहुत गुप्त या ऐसी कोई बात जिससे कोई जान जाए तो आपको हानि हो, वह आप किसी से भी मत शेयर किया करिए, किसी से भी मत बताया करिए, चाहे वह कितना भी अभिन्न मित्र क्यों ना। अब बात करते हैं कौन से ग्रह आपके लिए शुभ है। शुभ ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहला जो आपका जन्मदाता है, जो आपके लग्न का स्वामी है बृहस्पति, वह आपके लिए बेहद शुभ है। गुरु हमेशा शुभता देगा आपको, हमेशा एक लक्ष्य देगा आपको। दसम भाव का स्वामी है, राजयोग करता है और लग्न का भी स्वामी। एक अकेला यदि गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरा ग्रह में जो आपके लिए देखता हूं जो अच्छा है, जो आपके लिए बहुत शुभ है, वह है बृहस्पति का नैसर्गिक और अत्यंत ही प्रिय मित्र चंद्रमा। पंचम भाव का स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्थान का मालिक है आपका, तो चंद्रमा आपके लिए बेहद शुभ है। और पुनः एक बार अत्यंत ही नैसर्गिक मित्र, पराक्रम को देने वाला और मीन लग्न के लिए भाग्य का स्वामी, वह है मंगल। मंगल आपके दूसरे और भाग्य के स्वामी होने के कारण बेहद योग करता है आपके लिए। मंगल की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी हो तो मीन लग्न के जातक बहुत उत्थान कर सकते हैं। बुध सप्तम भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी, तो कुछ मार्केस का अंश लिए हुए बुध जो है होता है, लेकिन बहुत अधिक हानि बुध नहीं करता। और कई बार ऐसा देखने में, मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा आया है कि बृहस्पति और बुध के दशा या अंतरदशा में, यानी बुध में बृहस्पति की दशा अंतरदशा हो या बृहस्पति में बुध का दशा या अंतरदशा हो, ऐसी स्थिति में बहुत अधिक उत्थान होता है, क्योंकि चारों केंद्र जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। सुख स्थान, सप्तम स्थान, कार्य का स्थान, दसम भाव, राज्य का और समाज का स्थान, और लग्न यानी शरीर स्वास्थ्य का स्थान, तो सुख सुविधा संपन्नता, समाज में ख्याति, सब कुछ बहुत अच्छी पाई जाती है गुरु और बुध के कॉम्बिनेशन में। सूर्य वैसे तो बृहस्पति का मित्र है, लेकिन छठे भाव का स्वामी हो जाता है, इसलिए यहां न्यूट्रलाइज हो जाता है। कोई बहुत प्रभावशाली सूर्य नहीं रह जाता मीन लग्न के जातकों के लिए। हाँ, छठे भाव का स्वामी होकर के सूर्य बहुत हानि भी नहीं पहुंचाता है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति का परम मित्र है, लेकिन बहुत कुछ योग कर भी नहीं पाता है सूर्य। अब बात करते हैं अशुभ ग्रह आपके लिए कौन है। मीन लग्न के जातकों के लिए, अर्थात आपके लिए जो सबसे अशुभ ग्रह है वह है शुक्र। शुक्र आपके अष्टम और तृतीय भाव का स्वामी हो जाता है। इस कारण शुक्र पूर्ण मार्केश है। और दूसरा, बृहस्पति का परम शत्रु शनि, क्योंकि शनि आपके लिए एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है। शुक्र और शनि की युति बहुत हानिकारक हो जाती है, बहुत नुकसान देने वाली होती है, और इनकी दशा या अंतरदशा में अक्सर बहुत कष्ट आप पा सकते हैं, यहां तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी मीन लग्न के जातकों को होता है। इसके अलावा गुरु का जो बहुत विरोधी है वह राहु भी है। तो मैं जो सभी की बात करूं, जो सबसे अधिक अशुभ ग्रह आपके लिए वह है शुक्र, शनि और राहु। शुभता देने वाले जो ग्रह हैं वह है चंद्रमा, बृहस्पति स्वयं और मंगल। साथ में केतु भी बहुत प्रभावी है मीन लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में केतु बहुत प्रसन्न रहता है, और यदि किसी बहुत खराब भाव में न बैठा हो तो बेहद अच्छा परिणाम देता है मीन लग्न के जातकों के लिए। सूर्य जो है वह न्यूट्रल है। तो यह रही ग्रहों की स्थितियां। अब ग्रह जो अच्छे होते हैं उन्हीं का रत्न भी धारण करना चाहिए, यदि वह ग्रह, कभी रत्न और ग्रहों के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन यहां मैं बता देता हूं कि मीन लग्न के लिए, मीन लग्न के जातकों के लिए कौन सा रत्न अच्छा होता है। नैसर्गिक रूप से पुनः एक बार बृहस्पति के अच्छा होने के कारण बृहस्पति का जो रत्न है येलो सैफायर यानी पुखराज, वह आपके लिए जीवन रत्न है। चंद्रमा का मोती हमेशा विद्या बुद्धि और मन को में उत्साह और विल पावर बढ़ाने के लिए बेहद आवश्यक है। यदि मीन लग्न की आपकी कुंडली है, मीन लग्न के आप जातक हैं और आपका विल पावर कमजोर है, काम करने की इच्छा शक्ति कमजोर है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मन उद्वेलित रहता है,
तो आपको चंद्रमा की स्थिति देख करके, हाँ, चंद्रमा यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में न बैठा हो तो आपको मोती अवश्य धारण करना चाहिए। और मूंगा, मूंगा बहुत ही प्रभावशाली आपके लिए है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, आपके अंदर स्फूर्ति लाएगा, क्योंकि ऐसे ही लापरवाह और थोड़े आलसी प्रवृत्ति होती है। तो अगर मंगल, गुरु और चंद्रमा ये छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो तो आपको इन तीनों का रत्न पहनना अर्थात मूंगा, मोती और पुखराज या तो अंगूठी में पहनिए या पेंडेंट में, बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। और कौन सा रत्न ना पहने? नीलम, हीरा और राहु का गोमेद। यह तीन रत्न आपके लिए बेहद हानिकारक है और कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। यदि पंचम भाव में या आपके लग्न में गुरु और शुक्र की युति है तो आपको बेहद सतर्क रहना चाहिए और गलती से भी पुखराज और हीरा धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक मानसिक अशांति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। अब बात करता हूं कि कौन सा रंग आपके लिए लाभकारी है। गुलाबी रंग, गुलाबी रंग सबसे अधिक आपके लिए लाभकारी होता है। हल्का पीला, जिसको क्रीम कलर भी कहा जा सकता है, वह भी आपके लिए लाभदायक है। और लाल रंग, यानी लाल बल्कि ना कह करके सिंदूरी कहें, सिंदूरी कलर आपके लिए बहुत शुभता लिए हुए होता है, भाग्यवर्धक है आपके लिए। और काला या नीले रंग से आपको, काले और नीले रंग से बेहद परहेज करना चाहिए। सफेद शुक्र का रंग होते हुए भी मीन लग्न के जातकों के लिए न्यूट्रल होता है। और ऐसे भी सफेद रंग सामान्यतः रंग सफेद मारक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता है। तो आपके लिए जो सबसे हानिकारक रंग है वह है नीला, काला, हल्का भूरा। इस तरह के रंगों से आपको बेहद परहेज करना चाहिए। और अंत में आपके आराध्य कौन है? आपके आराध्य हैं विष्णु, भगवान विष्णु की आपको उपासना करनी चाहिए। तो यह था मीन लग्न के जातकों के बारे में सामान्य जानकारी। मीन लग्न का कैरियर, मीन लग्न का वैवाहिक जीवन, मीन लग्न का स्वास्थ्य, इन विषयों पर कभी पुनः चर्चा करूंगा। अलग अलग विषयों पर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं astrotipsindia@gmail.com पर। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.astrotipsindia.in। पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।